नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो दो लोगों के बीच में लड़ाई कराए, झगड़ा कराए। परंतु अनेकों लोग इस विषय पर बोलते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, और ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि लोगों के बीच में झगड़ा कराना, विवाद कराना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। परंतु ये कब किया जाए? यदि कोई परिवार का ही व्यक्ति हमारे घर परिवार व्यापार में नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर हमारे परिवार में ही कलह का वातावरण बना रहा है, अथवा कोई अन्य व्यक्ति है, आपको ज्ञात भी है कि ये व्यक्ति आपके घर में कलह का वातावरण बनाता है या आपके कार्यों में बाधाएं डालता है, अथवा एक से अधिक व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, उनके कारण आए दिन आपके घर में कलह होता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि समाज में मान सम्मान भी आपका खराब हो रहा है, आपकी इमेज दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है उनके क्रियाकलापों से। तो ऐसी परिस्थिति में उनका ध्यान भंग करने के लिए, यदि वो इस प्रकार की परिस्थिति में फंसेंगे, तो उनका ध्यान आप पर से हट जाएगा और फिर आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सकेंगे। इसीलिए इस प्रकार के तंत्र का, इस प्रकार के मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। परंतु नाहक किसी को परेशान करने के लिए या छोटी मोटी बातों पे कभी विवाद हो जाए तो उससे केवल बदले की भावना से इस प्रकार के प्रयोग कदाचित नहीं करने चाहिए, और उचित भी नहीं है कि इस प्रकार के प्रयोग करना उचित तभी है जब कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, आपके मान सम्मान को, या फिर कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसके कारण आप आए दिन परेशान हुए और जीवन से थक गए हैं, हार गए हैं, अर्थात आपके जीवन पर ही संकट मंडराने लगा है। उस परिस्थिति में इस प्रकार के तंत्र का, इस प्रकार के मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आज का जो मंत्र तंत्र प्रयोग है वो मात्र एक दिवस का है। इसमें ना किसी प्रकार के विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार के अन्य सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य सी कुछ सामग्री है, इसका प्रयोग है, और उसके साथ फिर हवन करना है। जितनी देर हवन चलेगा उतनी देर का ही समय मान के चले, उसके बाद दोबारा इसको करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर तो आप सिर्फ नज़ारा देखिएगा, फिर उस क्रिया को देखिएगा कि इसका प्रभाव किस प्रकार से मिलता है, किस प्रकार से लोग आपस में लड़ते हैं। जो आपके शत्रु हैं उनके बीच में आपने विवाद कराना है, झगड़ा कराना है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से ये प्रयोग संपन्न करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस दिन करना है, किस सामग्री के साथ करना है। आरंभ में कहा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर सामग्री कैसी? प्रिय दर्शकों, जब तंत्र किया जाए तो कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, तो इस तंत्र में भी कुछ सामग्री की आवश्यकता है। सामग्री कौन सी है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सबसे पहली चीज है सरसों, पीली हो काली हो। जब विवाद की बात हो, शत्रु की बात हो, तो पीली सरसों लेना ज़्यादा हितकर है। काली सरसों का प्रयोग आप कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा पीली सरसों ले। दूसरी विशेष वस्तु है राई। काली सरसों के समान ही दिखाई देती है, राई और सरसों में थोड़ा अंतर होता है, तो राई लेनी है, सरसों नहीं लेनी, क्योंकि फिर दोनों ही सरसों हो जाएगी। तो पीली सरसों और राई लेनी है। तीसरी वस्तु है वो आपको लेनी है मेथी, अथवा मेथी के स्थान पर आप काली जीरी का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है मेथी या काली जीरी दोनों में से कोई एक सामग्री आपको लेनी है। चौथी वस्तु है आपको शमशान से लेकर के आनी है। शमशान भूमि से संभव हो तो अस्थियां जली हुई पड़ी हो, उनका चूरा लेकर के आइएगा एक मुट्ठी, अन्यथा मुर्दे की राख ले आइएगा। शमशान की चिता की राख लेकर के आनी है। प्रयास कीजिएगा कोई हड्डियां पड़ी हो तो उन्हीं का चूरा लाएं, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा थोड़ा सा सरसों का तेल जो आरंभ में आपको चाहिएगा 20-50 ग्राम ले लीजिएगा, इतना ही काफ़ी रहेगा। और साथ ही समिधा, क्योंकि हवन कहा है कि हवन करना है, और उस हवन के प्रभाव से ही शत्रु के बीच में विवाद होगा, झगड़ा होगा, और कई बार ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्रबल दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। इसलिए ये प्रयोग जब करें तो पूरी तरह से सोच समझ के करिएगा। यदि आपके ऊपर संकट बड़ा है, परेशानी है और पूरी तरह से हार चुके हैं, तभी ये प्रयोग कीजिएगा। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण वस्तु वो है माला। माला या तो काले हकीक की हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, परंतु जो भी माला लें वो प्राण प्रतिष्ठित लें। पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि जिस भी माला का प्रयोग करें
वो प्राण प्रतिष्ठित अवश्य होनी चाहिए, तभी आपका प्रयोग पूर्णता प्राप्त करेगा। इसलिए माला हो, यंत्र हो या जो भी आप वस्तु लेते हैं पूजा पाठ के लिए, वो पूर्ण चैतन्य हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात आती है वस्त्र किस प्रकार को। किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, लाल हो, काले हो, पीले हो, कैसे भी हो, परंतु वस्त्र शुद्ध अवस्था में हो और आपको भी स्नान इत्यादि करके ही इस कार्य को संपन्न करना है। अब करना किस दिन है? इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन अथवा रविवार के दिन संपन्न किया जा सकता है। श्रेष्ठतम होगा मंगलवार को अष्टमी तिथि पड़ रही हो, शनिवार के दिन अमावस्या या चतुर्दशी तिथि हो अथवा रविवार के दिन द्वादशी तिथि हो, तब आप ये प्रयोग करें तो निश्चित आपको उसी क्षण आपको प्रभाव दिखाई दे जाएगा। अर्थात जैसे ही आप हवन संपन्न करेंगे तत्क्षण ही आपको प्रभाव दिखाएगा। पूर्व के एक वीडियो में मैंने एक चर्चा की है मेरे एक यजमान पवन गोयल की, कि हमने एक हवन किया उनके यहाँ बगलामुखी का, और उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि हम हवन करके जब अपने स्थान पर पहुँचे उसी समय फ़ोन आ गया कि जिसके लिए उनके मन में विचार चल रहा था कि उस व्यक्ति को हृदय गति का आघात हो चुका है, और लगभग 2 घंटे बाद जब हमारा हवन पूर्ण हो चुका, उसके 2 घंटे बाद वह व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका था। परंतु इस तरह की क्रिया करना हितकर नहीं है। हमने उस दिन भी इस तरह के भाव रख करके क्रिया नहीं की थी, परंतु आज का जो प्रयोग है अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक भी है, क्योंकि इससे मैंने बताया जान पर संकट भी बन जाता है। तो करना तभी जब वास्तव में आप शत्रु से पीड़ित हो, परेशान हो। अब चलते हैं किस प्रकार कैसे करना है। बता दिया है मैंने किस वार को किस तिथि के दिन इस प्रयोग को संपन्न किया जाता है। अब कहाँ करना है? सभी सामग्री आपने ले ली है। शमशान की राख या जो हड्डियों का चूरा है वो भी उसी दिन लेना है जिस दिन प्रयोग करना है, पहले लाकर घर में नहीं रखना है। इस प्रयोग को घर में तो कदाचित नहीं करना, क्योंकि जब मैंने मना किया कि शमशान की राख अथवा हड्डी का चूरा घर में नहीं लेकर आना, तो फिर घर में इस प्रयोग को कर कैसे सकते हैं? इस प्रयोग को या तो फिर किसी ऐसे निर्जन स्थान पर कीजिए जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता ना हो। कोई ऐसी व्यवस्था बना लीजिएगा जहां पर आप एकांत में इस प्रयोग को संपन्न कर सके। कोई पीपल का वृक्ष हो सुनसान स्थान पर, वहां करें, या फिर शमी का वृक्ष हो उसके नीचे संपन्न कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आपको इस प्रयोग को घर में नहीं करना है। अब जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं सभी सामग्री के साथ समिधा लेकर के चले जाइए। आग की लकड़ी, आकड़े की लकड़ी और ढाक की लकड़ियां आपको लेनी है। आजकल मार्केट बाजार में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, तो किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आएगी। तो आप मार्केट से पूजा पाठ की सामग्री जहां मिलती है वहां से ये समिधा ला सकते हैं हवन के लिए। सभी सामग्री लेकर के उस स्थान पर चले जाइए। पहले से ही चिन्हित कर लीजिए, चयन कर लीजिए कहाँ जा करके आपको ये प्रयोग संपन्न करना है, किस स्थान पर करना है, और वहां जा करके बैठ जाइए। शत्रु मर्दन की जब बात होती है तो श्रेष्ठतम है दक्षिण दिशा, परंतु किसी भी दिशा में मुख करके आप ये प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा दक्षिण दिशा में मुख करके आप ये प्रयोग संपन्न करें। सारी सामग्री रख लीजिए। हवन की वेदी का निर्माण कर लीजिए। बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक स्थान चिन्हित करना है कि यहाँ पर इस स्थान पर आपको समिधा प्रज्वलित करनी है और हवन करना है। सभी सामग्री रखने के बाद में चाकू से, जल से, पीली सरसों से, तीनों में से किसी भी एक सामग्री से आपको रक्षा विधान पहले कर लेना है, ताकि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रह करके इस प्रयोग को संपन्न कर सके। रक्षा मंत्र हनुमान जी महाराज का, माँ काली का मैं दे चुका हूँ, जो बिना सिद्ध किए ही प्रयोग किया जा सकता है। परंतु अच्छा होगा कोई एक रक्षा मंत्र अवश्य जप करके सिद्ध कर ले, क्योंकि अनेकों बार आप जब कार्य करते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार का सिद्धि विधान कर लेना चाहिए। रक्षा घेरा आपने बना लिया। अब करना क्या है? इसमें ना दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता है, ना पूजा पाठ की आवश्यकता है। सीधे आप सबसे पहले गणपति मंत्र का जप कीजिए। संभव हो 1 माला कर लीजिए, अन्यथा 11 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। उसके बाद अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि गुरु कृपा के बिना कार्य संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हर बार गणपति और गुरु मंत्र के लिए मैं अवश्य बोलता हूँ। गुरु मंत्र अर्थात आपने दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला का जप कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मंत्र है साबर, तो साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11-21 बार अथवा 1 माला का जप कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी साधना में पूर्णता हो, शीघ्र सफल हो। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर,
गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11-21 बार जप अवश्य ही कीजिएगा। और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इससे आपको हवन करना है। पहले आक और ढाक की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। थोड़ा सा तेल, जो मैंने बताया था, तेल डाल लीजिए। घी हो तो घी डाल लेना और कपूर इत्यादि से अग्नि को प्रज्वलित कर लेना। और फिर ये सारी सामग्री, राई है, सरसों है, मेथी है, काली जीरी है और शमशान की राख या हड्डी का चूरा है, ये सारे एक सार कर लीजिए, मिला लीजिए। और फिर इससे आपको आहुति करनी है। एक माला कम से कम, और बार बार बोलता हूँ, अधिकस्य अधिकम फलम, कि जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठतम तो होगा कम से कम 5 या 7 माला करें, अन्यथा 1 माला करेंगे तो भी आपको प्रभाव तो दिखाई अवश्य देगा। और साथ ही एक बात और बोलता हूँ, चाहे मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, फिर भी किसी एक दिन 1 माला कम से कम जप करके, चाहे ग्रहण काल हो, दीपावली, होली हो या कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो, उसमें उसका विधान अवश्य ही करना चाहिए। तो आज का जो मंत्र है, किसी सिद्ध योग में पहले इसे जप लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा सीधे भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, प्रभाव दिखाई देगा। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। ओम सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, 12 सरसों 13 राई, बाट की मिठी मसान की छाई, पटक मारू कर जलवार, अमुख फूटे देखन अमुख द्वार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद प्रयोग आरंभ कीजिएगा। जब आपका हवन पूर्ण हो जाए, इतने से ही वैसे तो शत्रु के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, परंतु साथ ही एक प्रयोग और कर लीजिएगा। हवन के बाद में थोड़ी सी राख इस हवन की चुपचाप ले आइएगा और जहाँ आपके शत्रु विराजमान हो वहाँ पर इस राख को थोड़ी थोड़ी डाल दीजिएगा। जहाँ पर अमुख लिखा है मंत्र के अंदर, वहाँ उन 2 लोगों का नाम बोलना है जिनके बीच में आपने विवाद कराना है, झगड़ा कराना है। इस प्रकार ये प्रयोग आपका संपन्न होता है। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में देने का प्रयास करता हूं, इसलिए प्रश्न करने से पहले पूर्ण वीडियो को अवश्य देखें। सभी कुछ लिखा होता है, उसके बावजूद भी आपके प्रश्न आ जाते हैं, तो पहले वीडियो देखें, उसके बाद प्रश्न करें। यदि वीडियो में किसी भी भांति आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है तो ही आप कमेंट करें, व्हाट्सअप करें। इसलिए आग्रह है, वीडियो पहले पूरा देखें। यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं तो आज का प्रयोग एक बार अवश्य करके देखिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।